साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। यूपी एनएमएस का फॉर्म आ चुका है, तो आप गूगल पर डालेंगे यूपी एनएमएमएस फॉर्म। जैसे ही डालेंगे तो आपको ओपन दिखा देगा एनएमएस 2026-27 का फॉर्म। इसको आप क्लिक करेंगे। क्या करेंगे इसको? जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे अगले पेज पर। तो यहाँ पर खुल जाएगा आपको परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा। ठीक है, ये पेज खुलेगा। इसमें पूरा आपको नोटिफिकेशन दिया है ना, कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कितनी है, कब है? 27 अगस्त 2025 से 24 सितंबर 2025 तक। और परीक्षा की डेट जो है आपको दिखाई दे रही है 9 नवंबर को। पूरा विज्ञापन है, इसमें क्या क्या चाहिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर्म को। जैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट स्कूल का जो सर्टिफिकेट होगा उसको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करेंगे, हेडमास्टर से हस्ताक्षर कराएंगे। फिर स्टेप 3 में सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, फिर इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, फिर फोटो अपलोड करना है, फिर साइन अपलोड करना है। यदि किसी प्रकार का आपको आरक्षण चाहिए, आरक्षण प्रमाण पत्र है, तो उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। उसके बाद आप फाइनल प्रिंट पर पहुंच जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले करेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। यहाँ पर ये आपको नोट आएगा। इसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है, तो आपको अगला पेज खुल जाएगा। जैसे ही अगला पेज खुले, वहाँ पर आपको बच्चे का नाम लिखना है। जैसा आधार में हो, आधार संख्या लिखना है, फिर पुनः से आधार संख्या लिखना है। OTR नंबर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उसके बाद बच्चे की जन्मतिथि भरना है, जन्मतिथि कैपिटल लेटर में भरना है। फिर माता पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम, फिर बच्चे का जेंडर भरना है, लिंग क्या है। ठीक, इसके बाद अभ्यर्थी का स्थान कहाँ पर है, इसका विकल्प का चयन कीजिए। क्या आपका बच्चा OBC का है, किस कैटेगरी का आपको भर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त, यदि विकलांग है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और यहाँ पर क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र भरना है। 1 मिनट, आपने भरा। फिर क्या भरना है, OBC का है तो उसका जाति प्रमाण पत्र और किस दिन जारी हुआ वो भी भरना है। ठीक है, इसके बाद शारीरिक रूप से कोई विकलांग सर्टिफिकेट है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर और दिनांक भरना है। फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं आप तो उसको भरिए। उसके बाद उसका प्रमाण पत्र कब जारी हुआ, जारी करने का दिनांक। इसके बाद पत्र व्यवहार का पता, आप अपना जो एड्रेस है आधार पर उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद अपने ज़िला का नाम लिखेंगे और आप जहाँ हैं वहाँ का पिन कोड भरेंगे। कहाँ भरेंगे, यहाँ पास। इसके बाद मोबाइल नंबर भरना है। ठीक है, ईमेल ID भर देना है। इसके बाद संस्था, अपने स्कूल का नाम, बच्चा कक्षा 8 कहाँ पढ़ रहा है, संस्था का पता लिख देना है, ज़िला लिख देना है, पिन कोड लिखना है, संस्था का प्रकार जहाँ बच्चा पढ़ रहा है। संस्था प्रकार हमारा क्या है, परिषदीय विद्यालय होते हैं। ठीक है, इसके बाद विद्यालय क्षेत्र ग्रामीण में है कि शहरी में है, तो इसको भर देना है आपको, ग्रामीण। आय संबंधित जो आय प्रमाण पत्र होगा उसमें क्या भरना है आपको, कितनी आय है, आय प्रमाण पत्र क्रमांक और किस दिन जारी हुआ। फिर माध्यम, किस माध्यम में परीक्षा देना, ध्यान दीजिएगा बच्चे को, आप हिंदी माध्यम में ही करिए। फिर क्या करना है, पारिवारिक विवरण, परिवार में सदस्यों की संख्या, भाई बहनों की संख्या और शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय माता पिता का। ठीक है, फिर घोषणा करते हुए स्थान भरने के बाद फाइनल सबमिट कर देंगे।
इस प्रकार आपको ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, इसके बाद डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन करेंगे एक नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ फिल करेंगे, प्रोसीड कर देंगे तो वह आपको प्रिंट आउट निकल आएगा। उस प्रिंट आउट को यहाँ पर स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड कर नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, और प्रोसीड कर देंगे और फाइल को चूज कर लेंगे। फिर इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पास अपलोड कर देंगे, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, फ़ोटो अपलोड कर देंगे, इसे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे, आपको चूज करने का ऑप्शन देगा, क्लियर, इसी पर साइन, इसी पर कास्ट सर्टिफिकेट। इस प्रकार फाइनल होने के बाद, फाइनल सबमिट होने के बाद आप क्या करेंगे, इस फार्म को फाइनल प्रिंट कर लेंगे यहाँ पास। इस प्रकार बहुत सरल तरीके से आप इस फार्म को भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब स्कूल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फ़ोटो, साइन और कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है तो आप जो फाइल होगी, आपकी फ़ोटो होगा, उसको 100 KB का पहले से ही बना लेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। यदि आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ कर सकते हैं। धन्यवाद।